बात को पहले ही बता दिया था कि नारायण चंदेल दौड़ में सबसे आगे और लगभग तय था। और खास तौर पर आप वो तस्वीर आज सुबह याद करिए जब डी पुरंदेश्वरी पहुंची थी और नारायण चंदेल अकेले विधायक थे जो उनको रिसीव करने वहां पर पहुंचे थे। साफ मैसेज था, सब कुछ क्लियर हो चुका था। कल रात को ही ये तय हो गया था। कल एक बैठक भी बुलाई गई थी। उस बैठक में ऊपर से ये भी बात सामने आ गई थी कि नारायण चंदेल का नाम लगभग यहाँ पर फाइनल है, उस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। हालांकि आज जो एक प्रोसेस होती है कि 1-to-1 चर्चा विधायकों के साथ हुई और एक लोकतंत्र जैसी तमाम व्यवस्थाएं बताने की कोशिश थी, लेकिन ये बात पहले से तय थी कि नारायण चंदेल जो कि जांजगीर चांपा से विधायक है, ओबीसी वर्ग से आते हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो साहू समाज को साधने के बाद कुर्मी समाज को साधना एक रणनीति के हिसाब से बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था। और उसी रणनीति पर चलते हुए नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, अपनी बात मुखरता के साथ रखते हैं, सरकार की तीखी आलोचना करते हैं, विधानसभा की बात हो या पार्टी बैठकों की बात हो या फिर मीडिया के सामने हो। नारायण चंदेल बहुत मुखर होकर बोलते रहे हैं और शायद कुछ इसी प्रकार का चेहरा बीजेपी ढूंढ रही थी, कुछ इसी प्रकार का समीकरण साधने की वो कोशिश कर रही थी कि तेज तर्रार नेता का जिक्र बार बार हो रहा था कि तेज तर्रार आदमी चाहिए। और वो तेज तर्रार आदमी जातिगत समीकरण के आधार से भी नारायण चंदेल पर सटीक बैठ रहा था। हालांकि विधानसभा के बहुत ज्यादा सेशन अब बचे नहीं है ललित, 2-3 सेशन कुल मिलाकर बचे हैं, उसके बाद चुनाव में जाना होगा। लेकिन जो एक मैसेज देने की कोशिश है, सबसे अहम चीज है, इस बदलाव के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को, खास तौर पे पार्टी कार्यकर्ताओं को जो कि बदलाव चाह रहे थे, जो चाह रहे थे कि बिल्कुल नए चेहरे उनको मिले यहाँ पर, और ख़ास तौर पर वो चेहरे जो कि पिछले 15 साल सरकार में बहुत सक्रियता के साथ शामिल न रहे हों। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो गए, नारायण चंदेल यहाँ पर रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर साफ मैसेज यहाँ पर आलाकमान ने दे दिया है कि बिल्कुल बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में बीजेपी में इस वक्त लाने जा रहे हैं। और ललित ये शुरुआत सीएम शिवराज पहुंचे नर्मदापुरम, सेठानी घाट पर जलस्तर का किया मुआयना, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। प्रदेश में लगातार है। इसके बाद संगठन में बदलाव होगा, जो मोर्चा प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों में एक बड़ा बदलाव होगा और हो सकता है युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर इसकी शुरुआत यहाँ पर हो। और क्योंकि भाजपा खास तौर पर युवा वोटर्स को अपने पक्ष में करना चाहती है, महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करना चाहती है, तो यहाँ से शुरुआत हो सकती है। मोर्चा प्रकोष्ठ में महामंत्री लेवल में बदलाव हो सकते हैं और ये एक तरीके से शुरुआत है ललित, जो टॉप लीडरशिप में बदलाव के बाद अब निचले स्तर पर संगठनात्मक स्तर पर बदलाव है। और ये बदलाव पूरी तरह कार्यकर्ताओं से बातचीत करके कार्यकर्ताओं के मुताबिक किए गए हैं। कार्यकर्ता क्या चाहता है, क्योंकि पिछली बार हार का एक बड़ा कारण 2018 में कार्यकर्ताओं की नाराजगी मानी गई थी। यही वजह कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को प्राथमिकता पर रखा गया है और कार्यकर्ता ललित इस बदलाव से बड़े खुश है। कल से वो बड़े कहना उनका था कि अब हमारा भी नंबर आ सकता है, अब हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नए चेहरे क्योंकि जब सामने आएंगे तो उनको भी मौका मिलेगा। तो ये कार्यकर्ताओं के लिहाज से उनको उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो इतने महीनों से फीडबैक लिया जा रहा था अजय जम्वाल के आते ही, उस पर अब अमल शुरू हो चुका है ललित। बिल्कुल बिल्कुल अमल शुरू हो चुका है और ये हमको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से मेरे ऊपर विधायक दल के नेता का जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी। मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और माननीय धर्म कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे सभी विधायक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही हमारी प्राथमिकता की बात, हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए जूझेगा। हम सब लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो शासन चल रही है, वो शासन नहीं है, कुशासन है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोई दिशा नहीं है और इसकी दशा भी ठीक नहीं है। भूपेश सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है और ऐसी सरकार को एक मिनट भी अपने पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिसने झूठे वादे करके जनादेश प्राप्त किया, जनता के साथ में इस भूपेश सरकार ने, इस कांग्रेस की सरकार ने छल किया है, धोखा किया है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनाक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। समाज का हर तबका, हर वर्ग इस भूपेश सरकार के खिलाफ में धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे हैं। 14 महीने चुनाव बाकी है और ये जो विरोध का स्वर है, आने वाले नवंबर 2023 तक जब विधानसभा का चुनाव आएगा, ये लावा के रूप में फूटेगा और इस भूपेश सरकार को, इस कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। यही हमारी प्राथमिकता है। भूपेश की सरकार झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की सरकार, हम कहते हैं कि लबरा मन के गठरी, और आज कमरछठ के दिन, आज कमरछठ का त्योहार है। मैं सभी माताओं बहनों को छत्तीसगढ़ के कमरछठ तिहार के बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और सब माता बहनी मन से निवेदन करत हूं, विनती करत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता ना और पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला, जैसे माता कमरछठ के पूजा करके आते, ओकर बाद में थप्पी लगाते अपन बेटा के पीठ में, तो वो इसलिए थप्पी आज हमला लगाए ताकि हमला ताकत मिले, बल मिले और छत्तीसगढ़ के ये कांग्रेस सरकार के कुशासन से हम मुक्ति पा सकन। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सभी हमारे विधायक साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और माननीय धर्म कौशिक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, टीम वर्क के साथ में काम किया। हम 14 जरूर थे, लेकिन हर मुद्दे पर, हर विषय पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सदन के अंदर में हमने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा क्या, तो ऐसा बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ गई चंदेल जी, क्या समझते हैं आप? देखिए, बदलाव तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, कब बदलाव नहीं होता। आदिकाल से लेकर आज तक बदलाव की प्रक्रिया है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्ति की ओर है। कांग्रेस का जो सूरज है वो अस्त होने वाला है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बची है। अब कांग्रेस के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है और इसलिए इन पंक्तियों के साथ में मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूं कि तेरे पैरों के नीचे अब कोई जमीन नहीं है। ताज्जुब है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। धन्यवाद। तो नारायण चंदेल, और जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि वो अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं। नया अध्यक्ष का चयन हुआ है नेता प्रतिपक्ष का, आपका कार्यकाल कैसा रहा? पौने 4 साल के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के आवाज को हमने बुलंद करने का प्रयास किया है और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमने लड़ी है हमारे सभी विधायक साथियों के सहयोग से। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। आज सबसे पहले
नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में हम आने वाले समय में विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। आज के इस अवसर पर आप लोग देखे हैं कि विधानसभा के अंदर में अनेक ऐसे मुद्दे आए हैं जिस पर सरकार निरुत्तर रही है। सदन के कमेटी से जांच हो, यह भी हमने प्रश्न लगाया और कमेटी की घोषणा हुई। इसके साथ में चाहे संविदा कर्मी का मामला हो या उसके बाद में जो खरीदी का मामला हो और अन्य जो मामले हो, सरकार लगातार घिरती हुई आई है। 14 हमारी संख्या जरूर रही है, लेकिन एकजुटता पूरी दिखी है और एकजुटता के साथ में हम लोगों ने काम किया है। हम आने वाले अब समय में भाई नारायण चंदेल जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर और पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। और ये पृष्ठभूमि हम 2023 की रख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार को निकाल करके फेंकना है और 2023 में भाजपा की सरकार बनानी है। मैं प्रिंट मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने लगातार हमारी आवाज को बुलंद करने का आप लोगों ने जो मदद किया और आप लोगों ने दूर अंतिम छोर तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपका भी ये सहयोग निरंतर जारी रहेगा। देखिए, मैं विधायक हूं, 1.5 साल में चुनाव है और 1.5 साल में यही तैयारी होगी। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा प्रदेश में दौरा करेंगे, क्षेत्र में दौरा करेंगे और इनके जो जन विरोधी नीति है उसको लेकर के सड़कों पर जाएंगे। कौशिक जी, विधानसभा में 3.5 साल या 4 साल का जो भी वक्त रहा जहां पे आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया, इस घटनाक्रम से उसके पीछे कुछ कारण आपने खुद टटोला क्या कि आपसे क्या कमी रह गई? देखिए, मुझे टटोलने की आवश्यकता नहीं है। नेतृत्व के ऊपर भरोसा होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करते रहते हैं और हम तो यही बीजेपी की कार्यप्रणाली भी यही कि जो जाता है वो भी कम से कम सामने आकर खुशी जरूर दिखाता है। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, जैसे आप कह रहे थे कि दमदारी से बात रखना, एग्रेशन को मेंटेन करना और ये तमाम खूबियां जिसके चलते नारायण चंदेल को मौका मिला। वो आए, उन्होंने अपना भाषण दिया, जन विरोधी सरकार करार दे दिया, छत्तीसगढ़ी में कमर छटकी माताओं से आशीर्वाद भी ले लिया और फिर जाते जाते दुष्यंत को कोट भी कर गए, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। यही सब खूबियां हैं जो चंदेल को आगे ले गई। जी, उन्होंने उनके एक वक्ता के तौर पर आपने देखी, इसकी कहानी और पृष्ठभूमि जरा समझिए कि नारायण चंदेल को बनाया गया है धर्मलाल कौशिक की जगह पर और अरुण साव आए थे विष्णुदेव साय की जगह। जी, मतलब विष्णुदेव साय भी थे, रमन सिंह की पसंद थे, धर्मलाल कौशिक भी रमन सिंह की पसंद थे और इन दोनों ही जगहों पर बदलाव करने का मकसद ये है साफ तौर पर कि भाजपा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के प्रभाव से निकलने की कोशिश कर रही है और ये दो बड़े बदलाव जो हैं साफ साफ इसी ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि साफ एक मैसेज है। पहले यहाँ पर प्रभारी आते हैं और कमल के फूल और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, खुलकर वो बोल चुके हैं इस बात को। उसके बाद जो अध्यक्ष पद पर विष्णुदेव साय थे जो कि रमन सिंह की पसंद थे, उनको हटाया जाता है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का बदलाव होता है। तो ये साफ था और ये एक तरीके से जो 2018 के बाद से लगातार बात चल रही थी कार्यकर्ताओं के बीच में या आम जनता के बीच में ये बातें आती थी बार बार कि ये पिछले 15 साल का रिएक्शन था जिसकी वजह से इतनी बुरी स्थिति पार्टी की यहाँ पर हुई और पिछले 3.5 साल में भी पर्याप्त मौके मिले और पार्टी लगातार चुनाव हारती चली गई, चाहे उपचुनाव की बात हो, पंचायत, निगम, हर तरफ हार रही थी। और उसकी बार बार ये बात यही फीडबैक निकल कर आता था कि कार्यकर्ता अभी भी एक्टिव नहीं है, उत्साहित नहीं है, क्योंकि पार्टी उस पुरानी छवि से अभी भी नहीं निकल पाई है। जो लोग पहले पिछले 15 साल सक्रिय रहे थे वही अब भी यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता बहुत उत्साहित नहीं थे। यहाँ तक कि ललित
ऑफ द रिकॉर्ड कई कार्यकर्ता तो ये भी कहते थे कि हम चाहते हैं इस बार और हार जाए, कम से कम इसके बाद तो वो रिटायर होंगे, वो पूरा ग्रुप रिटायर होगा जी। तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितनी नाराजगी थी। और जो आला कमान है, जो प्रभारी हैं, जो हम लगातार बात करते थे कि ये जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं हो रहा, बहुत सारी बातें होती थी, तो यही फीडबैक हर जगह जाकर चाहे पुरंदेश्वरी को मिल रहा हो चाहे नितिन नवीन को मिल रहा हो, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते थे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे और यही फीडबैक है और इसी फीडबैक पर अमल यहाँ पर हुआ है। टाइमिंग शायद बीजेपी ने यहाँ पर तय कर रखी थी पहले से कि इस समय ये बदलाव किया जाएगा, क्योंकि मई में जब बुलाया गया था इन नेताओं को लगभग तभी ये तय हो गया था, मार्च अंतिम में, बल्कि मार्च अंतिम में ये तय हो गया था कि नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष में बदलाव होना है और तब भी हमने इस खबर को चलाया था और कहा था, लेकिन तब बात आई गई हो गई थी, सभी ने सिरे से नकार दिया था कि नहीं इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं था और अगर बदलाव करना होता तो हमको बुलाकर थोड़ी बदलाव किया जाता। लेकिन उसी समय ये इंटीमेट कर दिया गया था इन नेताओं को कि आपकी जगह दूसरा कोई बैठने वाला है, तो ये तय उसी समय हो गया था। टाइमिंग बीजेपी ने जरूर अब तय की है कि यहाँ पर बदलाव किया जाना है। अजय जामवाल की पहले नियुक्ति कर दी जाती है, अजय जामवाल के आते ही ये ताबड़तोड़ बदलाव शुरू हो जाता है। यही मेरा सवाल था। आपने मार्च का जिक्र किया, आपने मार्च का जिक्र किया, मार्च से अगर शुरुआत, मार्च अगर शुरुआत था तो अजय जामवाल की नियुक्ति एक माइलस्टोन थी। अजय जामवाल के नियुक्ति पत्र में लिखा था कि मध्य भारत देखेंगे, यह संघ का तरीका, मध्य भारत देखेंगे और दफ्तर रायपुर होगा। यह लगभग तब यह फाइनल हो गया था, यह टिक मार्क तभी हो गया था। जी बिल्कुल ललित, सही कहा आपने, टिक मार्क तभी हो गया था क्योंकि बीजेपी को बड़ी चिंता जो है छत्तीसगढ़ में लग रही है। देखिए, भाजपा सबसे प्रमुख विपक्षी दल अभी भी कांग्रेस को मानती है और कांग्रेस अगर पूरे देश में सबसे कहीं ज़्यादा मजबूत है तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर दिख रही है। बम्पर बहुमत है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ताबड़तोड़ कई बार जो उनकी योजनाएं, उनकी चर्चा गाए बगाए सभी चुनाव में होती रही है। यूपी चुनाव की बात कर लें या और भी कई चुनाव, आने वाले समय में भी कई जगह चुनाव है। दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बाकायदा अपनी दखल रखते हैं और वहाँ पर नजर आते रहते हैं, तमाम आंदोलनों में अगुवाई करते हैं। तो भाजपा को भी ये लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी मजबूत है कांग्रेस। जी ये हम लगातार, जी वक्त थोड़ा सा एक्सेस हो गया है, हम लगातार इस पर बने रहेंगे और 14 से 70 के मार्जिन तक जाना ये ही बड़ी चुनौती है और वो क्यों है इसे ही अभिषेक जी डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।